शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही आसान क्रीमी फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होती है और बहुत कम टाइम के अंदर बनकर तैयार होती है। आप इसे बनाकर इफ्तार टाइम पे ज़रूर सर्व कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डिश है। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक सॉस पैन के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया है और ऐड करने के बाद इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर दूध हम टोटल 1 कप ऐड करेंगे, लेकिन मैंने पहले थोड़ा सा इसीलिए ऐड किया है क्योंकि अगर आप ज़्यादा दूध ऐड कर देंगे ना तो कॉर्नफ्लोर इसके अंदर अच्छी तरह डिजोल्व नहीं होगा, इसीलिए पहले थोड़े से दूध के अंदर आप डिजोल्व कर लें, उसके बाद पूरा दूध ऐड कीजिएगा। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी 2 टेबलस्पून, और चीनी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, ये 1 टेबलस्पून में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे चूल्हे के ऊपर रख लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे। इस टाइम पे हम इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और जैसे ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा ना तो हम इसे किसी चम्मच की मदद से या किसी स्पैचुला की मदद से पकाएंगे। याद रखिएगा चम्मच आपने कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना इसमें लम्स बन सकते हैं। तो ये देखिए काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है, बस हम इसे 1 से 2 मिनट तक मजीद पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे एक बोल के अंदर ऐड कर देंगे। और बोल के अंदर ऐड करने के बाद हम इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए भी रख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से मिक्स करके भी ठंडा कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद काफी ज्यादा थिक हो चुका है। तो बस इस टाइम पे हम इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह फेंटेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह फेंटेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी सी हो जाए। ठंडा होने के बाद इसमें लम्स बन जाते हैं, इसीलिए हम इसे अच्छी तरह फेंट रहे हैं। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे डेयरी क्रीम, किसी भी ब्रांड का भी यूज कर सकते हैं। मैं मिल्क पैक वालों का यूज कर रही हूँ। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेस्ट के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये हमारा होममेड क्रीम बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखने में ये कितना ज़्यादा क्रीमी लग रहा है। तो बस अब हम इसे साइड पर रख देंगे। तो चले अब फ्रूट चाट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 4 अदद केले लिए थे, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं सेब, तो 3 अदद मैंने सेब लिए थे, इसे मैंने छिलके समेत काट लिया है। इस तरह से छोटा छोटा काटा है। ये मैंने मशीन की मदद से काटा है, आप चाहें तो इसे छुरी की मदद से काट सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है खरबूजा, 1 अदद दरमियाने साइज का खरबूजा लिया था। इसके छिलके और बीज को हटा के मैंने इसको इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। फ्रूट की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और भी फ्रूट पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे तो फ्रूट चाट के अंदर आम बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अभी आम का सीजन नहीं है ना, इसीलिए मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। तो बस सबसे पहले एक बोल के अंदर मैंने ऐड कर दिया है केला, इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सेब, और सेब ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर खरबूजा ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम, जो हमने बनाकर तैयार किया था होममेड, वो ही इसके अंदर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़े से खजूर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 अदद खजूर को मैंने इस तरह से पतला पतला काट लिया है, ये ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी पसंद के कोई ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी बनकर तैयार हुआ है माशाल्लाह। तो बस ऐड करने के बाद हम इसे स्पैचुला की मदद से सेट कर लेंगे। और ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टूटी फ्रूटी गार्निश कर रही हूँ। टूटी फ्रूटी को मैंने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। तो ये है इसकी फाइनल लुक, और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और यकीनन ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़ेदार होगा। आप इसे ठंडा करके सर्व कीजिएगा तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो आप इस रेसिपी को इफ्तार टाइम पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।